हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो आज के स्विंग ट्रेडिंग के वीडियो की शुरुआत हम लोग डायरेक्टली अपनी स्क्रीन के साथ करने वाले हैं, बिकॉज आज मुझे यहाँ पे काफी सारी चीजें डिस्कस करनी है एंड आई डोंट वांट कि हम लोग किसी भी तरीके का यहाँ पे टाइम एक्सटेंड करें वीडियो का। अगर हम आज अपना शुरुआत करें वीडियो की, तो हम सबसे पहले निफ्टी के एनालिसिस देखेंगे। उसके बाद हम तीन यहाँ पे चार्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता देता हूँ कि ये किसी भी तरीके के कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेंगे। आई जस्ट वॉन्ट कि आप लोग सीख पाओ अच्छे से, तो आपको सीखने पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। ये है निफ्टी का चार्ट। हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं है इस फॉल से। जो 1.5% का फॉल आया है, इसके पीछे कोई भी सरप्राइज नहीं हूं मैं। क्यों? क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि निफ्टी हमारा डाउन ट्रेंड में चल रहा है। जब ये तीन कैंडल्स बनी थी, उस टाइम भी मैंने आप लोगों के साथ इसी वीडियो को आई थिंक डिस्कस करा था, जो हमारा मंडे को वीडियो आया था। आपने देखा होगा, तब मैंने यही बोला था, जब तक हमारा रेजिस्टेंस नंबर 1 ब्रेक नहीं होता है, मैं निफ्टी में ऊपर के लिए ज्यादा बुलिश नहीं हो सकता हूं। डाउन साइड के लिए मेरे पास गैप नंबर 2 एज अ सपोर्ट है। तो मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा मार्केट गिर जाएगा, बट अभी मैं यहाँ पे बुलिश बिल्कुल भी नहीं हूं। तो मैंने यहाँ पे कोई भी ऐसा ट्रेड नहीं लिया होगा जो कि रेजिस्टेंस पे स्टॉक खड़ा था और हम ये सोच रहे थे कि यहां से ब्रेकआउट आ जाएगा। या फिर आप लोग को अगर अच्छे से याद हो, हमने प्राइस एक्शन मास्टरी के 3rd एपिसोड में जो चीज सीखी थी कि जब ब्रेकआउट आ रहा है किसी स्टॉक में, तो मैं ऊपर टॉप के लेवल पे एंट्री करने से बचूंगा एंड रीटेस्ट का वेट करूंगा। और एग्जैक्ट वही चीज अभी हमें एक बहुत अच्छे चार्ट पे देखने को मिलेगी, राइट। तो ये हमारा निफ्टी का एनालिसिस अभी भी एकदम सेम है। क्या यहाँ पे कोई बाउंस बैक देखने को मिल सकता है? तो मेरे हिसाब से तो यही जो आपका गैप नंबर 2 का जो लेवल है, ये लेवल है आपका 23,100 से लेके 23,300 तक का। तो ये 200 पॉइंट्स का एक जोन है जो हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है। ओके, अब जरा हम लोग चलते हैं अपने वो वाले स्टॉक के ऊपर जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस करा था, एंड अभी उसमें एग्जैक्ट वही चीज हो रही है जो हमने अपनी प्राइस एक्शन मास्टरी वाले कोर्स में सीखी थी, राइट। तो हम चलते हैं कौन से स्टॉक पे? ये स्टॉक है हमारा शानदार टेक्नोलॉजीज। नाउ लुक एट दिस। अब ये जब ब्रेकआउट आपका आया था ना स्टॉक में, दिस वाज द ब्रेकआउट आई एम टॉकिंग अबाउट। जब ये ब्रेकआउट कैंडल फॉर्म हो रही थी आपकी, आई थिंक यहां पे कहीं ये ब्रेकआउट कैंडल थी, तब मैंने आप लोग के साथ उस वीडियो को डिस्कस करा था। क्योंकि ये कैंडल हमारी मंडे की है, तो आप मंडे वाली वीडियो में जाके चेकआउट कर सकते हो। उसमें हमने क्लियरली यही चीज डिस्कस करी थी कि अगर मैं ब्रेकआउट कैंडल पे बाई करने की कोशिश करूंगा, तो मेरा स्टॉप लॉस कम से कम 20% के आसपास का आएगा, बिकॉज इस कैंडल ने बहुत प्यारा मूव दिया था ऑलरेडी। बट अगर मैं इसमें थोड़ा वेट कर लेता हूं, और जैसा कि हमें पता है, अगर हमें फेक ब्रेकआउट्स, फॉल्स ब्रेकआउट्स या फिर रियल ब्रेकआउट्स में डिफरेंस पता करना है, तो हमें सबसे पहले कैंडल देखनी होती है। एंड उसके साथ ही साथ हमें ये भी देखना होता है कि क्या यहाँ पे रीटेस्ट कंफर्म हो रहा है कि नहीं। तो अभी स्टॉक ने एटलीस्ट शुरुआत कर दी है अपने रीटेस्ट की। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे कंफर्म होता है कि नहीं। तो कंफर्मेशन कैसे पता चलेगा? जब तक यहाँ पे कोई रिवर्सल कैंडल नहीं बनेगी या फिर कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं बनेगा। एंड मेरे लिए ये स्टॉक वीक हो जाएगा अगर ये स्टॉक आपका 630 के नीचे चला जाता है, बिकॉज दिस इज द लेवल जो हमारी ब्रेकआउट कैंडल का लो है। अगर यही ब्रेक हो जाता है नीचे की साइड पे, तो ये ब्रेकआउट मेरे लिए क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हम लोग सेव हो गए कि नहीं? क्योंकि हमने तो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं ली। ऑफ कोर्स मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ ऐसा सिखाने के पर्सपेक्टिव से। आई डोंट नो कि आपने एंट्री ली है कि नहीं। अगर आपने ले लिया तो आपको क्या करना है, कंप्लीटली आपका डिसीजन रहेगा। मैं सिर्फ आपको हेल्प कर सकता हूं चीजों को एक्सप्लेन करने में। तो यहाँ पे मेरा कोई भी पैसा नहीं लगा हुआ है। अगर ये स्टॉक नीचे चला जाता है, लेट्स से यहाँ पे ब्रेकडाउन दे देता है 630 रुपीज का, तो मेरा कुछ नहीं जाने वाला। यहाँ पे जाएगा किनका? जो फोमो में, जो जल्दबाजी में आके बस टॉप पे जिन्हें बाई करना होता है, क्योंकि उनको क्या दिख रहा है कि ये एक बड़ा सा यहाँ पे ब्रेकआउट आया। लुक एट द ब्रेकआउट। अगर हम यहाँ पे एक बार वीकली चार्ट पे आएंगे तो और क्लियरली हमें दिखेगा। तो दिस इज द ब्रेकआउट, राइट। यहाँ पे अब आप देखो कि कैंडल कहां पे आ चुकी है। एक टाइम पे ये कैंडल आपकी कहां पे थी? इतना टॉप पे। और अगर अब हम यहाँ पे वीकली चार्ट देखेंगे तो ये कैंडल कुछ इस तरीके से क्लोज हुई है। तो दिस इज क्लियरली अ वीक कैंडल। इसको हम कहीं से भी बुलिश कैंडल नहीं बोल सकते। नाउ अब हमें यही चीज का वेट करना है कि डेली चार्ट पे क्या यहाँ पे कोई प्रॉपर रिवर्सल हमें देखने को मिलता है कि नहीं रीटेस्ट लेवल से। तो ये था हमारा आज का पहला स्टॉक, जिसमें हमें काफी कुछ अच्छे से सीखने को मिला एंड स्पेशली हमें अपनी पुरानी चीजें यहाँ पे रिवाइज करने का मौका मिला। अब हम चलते हैं दो स्टॉक्स के ऊपर, जिसमें से एक हमारा फार्मा सेक्टर का स्टॉक रहने वाला है, विच इज ग्लेनमार्क, बिकॉज उसके रिजल्ट्स आए हैं एंड उसके रिजल्ट्स इंटरेस्टिंग है। साथ ही साथ उसका जो चार्ट पैटर्न बन रहा है वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले स्क्रीनर पे आते हैं और यहाँ पे हम ग्लेनमार्क को सर्च करते हैं। सो दिस इज ग्लेनमार्क। ऑफ कोर्स ये कोई भी छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है, आप सब इसका नाम जानते होंगे। नाउ हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे आते हैं जरा इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स में। अगर आप देखोगे तो ये कोई स्टेबल रिजल्ट्स नहीं है। लुक एट द ग्रोथ, 35%, उसके बाद 6%, 0%, 76%, फिर 15%, 15%। तो दीज आर नॉट द स्टेबल काइंड ऑफ रिजल्ट्स, बट एटलीस्ट जो अभी नंबर्स आ रहे हैं दैट आर नॉट बैड। मेरे नजरिए में अगर कोई भी कंपनी आपकी 12-15% के ऊपर या फिर उसके इन लाइन रिजल्ट्स पोस्ट कर रही है, तो दोज रिजल्ट्स आर नॉट बैड। मैं उसको ये नहीं कह सकता कि इस रिजल्ट की वजह से कंपनी विल फॉल फर्दर, राइट। एंड इसके पीछे भी बहुत ज्यादा रीजंस होते हैं, फंडामेंटल रीजंस होते हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल हम क्या करते हैं ना, ग्लेनमार्क का एक बार यहाँ पे चार्ट ओपन करते हैं।
अब जब आप लोग चार्ट देखोगे ना तो आपको चीजें और ज्यादा क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। सो मैंने यहाँ पे क्या करा है कि मैं वीकली चार्ट को ओपन करता हूँ। ये क्लियर ब्रेकआउट तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं, ड्रॉइंग्स को जरा ओपन करते हैं। अब आप देखो यहाँ पे स्टॉक का मूवमेंट कैसे रहता है। ओके, सो जस्ट अ सेकेंड, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ग्लेनमार्क ने लास्ट टाइम क्या करा था, एक अच्छा खासा फॉल दिखा के ये पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड में था, राइट स्टॉक। इस समय हमें कुछ भी नहीं करना होता है स्टॉक में। देन यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकआउट आया, एक अच्छा ब्रेकआउट तो ये ऑलरेडी आ चुका था, बट स्टिल कोई बात नहीं। इसके बाद हमने क्या देखा कि हमारा प्रीवियस हाई का ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट भी हुआ और उसके बाद सीधे स्टॉक यहाँ से 20 से 25% ऊपर भाग गया। देन क्या सेम टू सेम चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो यस, यहाँ पे भी अगर आप ये एक सेकंड के लिए वाला कप एंड हैंडल आप भूल जाओ। ओके, ये बना हुआ है, क्लियरली बना हुआ है, बट इसको आप एक सेकंड भूल जाओ। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, वही आपका डाउन ट्रेंड, राइट, वही डाउन ट्रेंड, वैसा ही ब्रेकआउट एंड उसके बाद आपका अगेन ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम हाई का भी ब्रेकआउट। तो ये स्टॉक का जो मूवमेंट है उसी तरीके से क्लियर कट यहाँ पे परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल रहा है। इसमें अगर हम टेक्निकल्स के टाइप का थोड़ा पैटर्न्स ऐड कर दें तो हमें यहाँ पे क्या दिखता है, ये क्लियर कट आपका कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पे बन चुका है जिसका ब्रेकआउट हो चुका है, विच इज अ गुड थिंग। एंड उसके बाद इसका रीटेस्ट अभी करेंटली ऑन गोइंग है। नाउ क्या यहाँ पे अगर हम देखें मंथली कैंडल में, तो लुक एट द मंथली कैंडल। ये मंथली कैंडल काफी ज्यादा बुलिश है, नो डाउट। अगर हम एक बार वीकली चार्ट पे आते हैं तो हमें यहाँ पे ये कुछ खास कैंडल्स देखने को नहीं मिलेंगी, बट अगेन वी कैन नॉट से कि ये वीक कैंडल्स हैं, दीज आर ओकेश कैंडल्स। इसके बाद आते हैं फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम, क्योंकि यहीं पे हमारा जो एंट्री का टाइम फ्रेम होता है वो हमारा डेली का होता है, अगर हम ब्रेकआउट थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम का देख रहे हैं तो। नाउ यहाँ पे तो क्लियर कट कप एंड हैंडल पैटर्न देखने को मिल रहा है। इसके बाद क्या हुआ, लुक एट द ब्रेकआउट कैंडल, राइट। दिस वाज द ब्रेकआउट कैंडल जो हमारी ये ग्रीन कैंडल थी। नाउ दिस इज अ क्लियर कट बुलिश कैंडल। इसके बाद क्या होता है, स्टॉक ने रीटेस्ट भी करा एंड उसके बाद एक मूव भी दे दिया। तो अगर यहाँ पे मैं स्विंग ट्रेड कर रहा होता, क्योंकि ये छोटा चार्ट पैटर्न है, तो अगर मुझे यहाँ पे स्विंग ट्रेड करना है, मेरा ऑलरेडी 1:1.5 मिल गया मुझे, यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं, इवन 1:2 भी मिल सकता था। देन उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक वापस नीचे आया। अगर ये अपना ब्रेकआउट वाली कैंडल का लो ब्रेक कर देता तो मेरे लिए यहीं पे ब्रेकआउट फिनिश हो जाता, बट इसने ऐसा नहीं करा। इसने क्या करा, वापस से यहां से सपोर्ट लेके ऊपर गया एंड अब यहीं पे कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे लिए तो ये जो ब्रेकआउट का आपका लेवल है 2250 का, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इसके नीचे जाके स्टॉक ब्रेक डाउन दे देता है, लेट्स से हमारा 2200 के नीचे अगर स्टॉक चला जाता है, तो इट विल बिकम वीक फॉर मी। अभी के लिए इट इज नॉट वीक, ये स्टिल मेरे वॉच लिस्ट का पार्ट रह सकता है। मुझे यहाँ पे अभी भी काफी कुछ सीखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ब्रेकआउट तो हो गया, आपका रीटेस्ट भी चल रहा है, और रीटेस्ट करते करते स्टॉक क्या कर रहा है, आपका वापस से वही पैटर्न बना रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, राइट, दिस वाज द पैटर्न जो हमें बार बार स्टॉक में देखने को मिलता है कि स्टॉक ब्रेकआउट देता है बहुत बड़ा सा एंड उसके बाद डाउन ट्रेंड में चला जाता है, फिर अगेन एक ब्रेकआउट देता है और उसके बाद अगेन साइडवेज टू डाउन ट्रेंड पैटर्न में चला जाता है। तो अगर इस पैटर्न का ब्रेकआउट आता है, वी कैन एक्सपेक्ट अनदर मूव। तो इसी वजह से ये हमारे वॉच लिस्ट का पार्ट रह सकता है। एंड अगेन ये कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सिखाने के पर्पस है, सो दैट आप चार्ट्स को रीड करना समझ पाओ। यहाँ पे कोई भी कहीं पे भी अगर आपको डाउट हो, आप सिंपली आके मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो, राइट। एंड आई होप कि अभी तक हमने जितने भी स्टॉक्स कवर करे हैं, निफ्टी कवर करा है, आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को आप लाइक जरूर करना एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। हम लोग 2000 के आसपास बढ़ रहे हैं। एक टाइम पे बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे, बट इट्स ओके, राइट, इट्स ओके, होता रहता है चीजें। सो जिनको नहीं पता, एक पुराना यूट्यूब चैनल था वो जो कि हमारा डिलीट हो गया यूट्यूब से, दैट्स व्हाई ये न्यू चैनल धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। नाउ ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप इसको कितना तेजी से ग्रो कर पाते हो। नाउ हम चलते हैं अपने आज के लास्ट स्टॉक के ऊपर, विच इज एनरेड। तो यहाँ पे हम एनरेड का चार्ट ओपन करते हैं। दिस इज एनरेड। अब यहाँ पे मुझे क्या चीज पसंद आ रही है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान दिया करो। मैं जो भी ब्रेकआउट डिस्कस करता हूँ ना, ऐसे एरा गैरा ब्रेकआउट नहीं होता कि बस ऑल टाइम हाई पे आ गया तो चलो यार एक बार वीडियो बना देते हैं, व्यूज आ जाएंगे। नहीं, दैट्स नॉट माय मोटिव। मेरा मोटिव क्या है कि मैं आपको एक्चुअल अच्छे ब्रेकआउट्स बता सकूं। हमने जितने भी अभी तक ब्रेकआउट्स डिस्कस करे, आप मेरा कोई भी वीडियो का कोई भी स्टॉक उठा के ले आओ, मैं आपको उसका लॉजिकल रीजन बता दूंगा कि क्यों ये और क्यों ये नहीं, राइट। तो ऐसे ही एनरेड में मुझे क्या चीज पसंद आ रही है ना, दिस इज द मंथली ब्रेकआउट। अब सबसे पहले तो ये आपका आईपीओ लेवल का ब्रेकआउट आ रहा है, राइट। सो ये आपका आईपीओ का जो हाई बना था, आईपीओ ओपन हुआ आपका यहाँ पे कहीं एंड उसके बाद एक हाई बना, उसके बाद स्टॉक नीचे आ गया। तो जब भी आईपीओ लेवल का ब्रेकआउट होता है, ये एक अच्छी चीज मानी जाती है। नाउ इसके बाद हमें क्या देखने को मिल रहा है,
एंड ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ प्रॉपर आईपीओ, बट यहाँ पे इसकी काइंड ऑफ लिस्टिंग हुई थी क्योंकि ये सीमेंस से आपका डीमर्ज हुआ था। नाउ इसके बाद अगर आप देखोगे ना 3600 के लेवल के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे हम वीकली चार्ट पे आते हैं। नाउ लुक एट द वीकली कैंडल। अब एक काम आप करना, राइट, सांधार की वीकली कैंडल और एंडन की वीकली कैंडल में कितना बड़ा डिफरेंस है ये आपको खुद से दिख रहा होगा। तो कमेंट सेक्शन में आप एक चीज जरूर लिखना कि आपको कौन सी ज्यादा स्ट्रांग लग रही कैंडल, सांधार की या फिर एंडन की। इसके आगे भी मैं एक चीज और ऐड अभी करूंगा। सो दिस इज एंडन, राइट, ब्रेकआउट इज वेरी गुड एंड ऑल। उसके साथ में ब्रेकआउट आया कैसे है, प्रॉपर ट्रेंड में। अगर कभी भी ब्रेकआउट ऐसे सीधे आ जाता है ना तो मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं दिलाता है, बट जब ऐसे धीरे धीरे करके ब्रेकआउट आता है, दिस इज द काइंड ऑफ ब्रेकआउट जो मुझे लगता है कैन सस्टेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। नाउ यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो हम वीकली चार्ट पे अपना ब्रेकआउट कंफर्म मान चुके हैं, यहाँ पे कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये फॉल्स होगा कि नहीं ये कैसे पता चलेगा, आफ्टर द रीटेस्ट। तो अगर हम देखें तो क्या ये स्टॉक हमारा रीटेस्ट कर रहा है, अभी तो ये काफी ज्यादा टॉप पे ऑलरेडी, राइट। अगर ये नीचे आता है एंड वापस से अपने 3600 के लेवल से रिवर्सल शो करता है, देन द रीटेस्ट विल कंफर्म। एंड मेरे पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था कि सर ज्यादातर स्टॉक्स में जो हम बाय करना चाहते हैं उसमें रीटेस्ट नहीं आता है ऑल, तो उसको बाय करने का भी एक तरीका है, बट वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। उससे पहले अगर हमें सेफ रखना है अपने कैपिटल को, सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, अपने कैपिटल को सेफ रखना। वो सेफ कैसे रहेगा, जब तक आप अपने रीटेस्ट का वेट करोगे तब तक। अगर आप बिना रीटेस्ट के वेट करे कहीं पे घुसोगे तो आपको नहीं पता है, आप लाइक भगवान भरोसे जा रहे हो कि हो सकता है ऊपर चला जाए या फिर हो सकता है कि नीचे आ जाए, वी डोंट नो। बट एक बार रीटेस्ट कंफर्म हो जाता है ना तो एटलीस्ट हमें ये चीज पता है कि हमारे इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है स्टॉक। ओके, सो दिस इज इंडेंट। अगर हम यहाँ पे डिस्कशन करें, राइट, हमने ग्लेनमार्क के टारगेट्स को डिस्कस नहीं करा, वो आप लोग खुद समझ सकते हो। ये आपका भी काम है कि कप एंड हैंडल के आप टारगेट कैसे निकालते हो। ये मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, आप कहीं पे भी गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हो। प्लीज दुनिया जहाँ के वीडियोस में मत पढ़िएगा, लोग आपको क्या क्या घुट्टी पे लाइक पिला देंगे पीस के, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। अगर आप 10 लोग की वीडियो देखोगे 10 के 10 अलग चीज बता रहे होंगे आपको कप एंड हैंडल को लेके। इट इज अ वेरी सिंपल ब्रेकआउट, एक प्यारा सा ब्रेकआउट होता है जो आपके कप का जो डेप्थ होता है वही आप ऊपर ऐड करोगे, वही आपका टारगेट आ जाएगा ना। अगर हम इंडियन के बारे में बात करें, इसका टारगेट इज क्वाइट बिग, बिकॉज अगर हम देखेंगे ना तो लेट से हम फिबोनाची से यहाँ पे देखते हैं। तो फिबोनाची से जो हमारा टारगेट आता है वो कहीं ना कहीं 4500 रुपीज के आसपास आता है। 3600 इसका ब्रेकआउट लेवल है, तो आप सीधे सीधे यहाँ पे देख सकते हो क्लोज टू आपको 25% का यहाँ पे एक पोटेंशियल देखने को मिलता है। नाउ इसके बाद अगर हम बात करें कब ये स्टॉक मेरे लिए वीक हो जाएगा, तो अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपका एक स्विंग लो है जो हमारा रीटेस्ट की तरह भी काम कर सकता है। तो अगर स्टॉक आपका 3400 के नीचे चला जाता है किसी भी रीजन की वजह से, तो ये स्टॉक मेरे लिए वीक हो जाएगा, राइट। आई होप कि आज हमने तीनों स्टॉक्स जो भी डिस्कस करे हैं उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको पसंद आया है वीडियो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप लाइक कर सकते हो एंड आप ये भी बता सकते हो कि इन तीनों स्टॉक्स में आपका बेस्ट ब्रेकआउट वाला स्टॉक कौन सा था। और जाते जाते मैं एक ही पॉइंट आप लोग को बताऊंगा, जितने भी आप लोग अभी तक इस वीडियो पे हो, आई नो क्वांटिटी विल बी वेरी लेस, क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाता है तब ज्यादातर लोग ट्रेडिंग करने के लिए उतर आते हैं, बट जब मार्केट नीचे जाता है सबके हाथ कांपने लगते हैं। बट ये आपके सामने चार्ट है, आप निफ्टी की कैंडल्स देखो पिछले कुछ दिनों की और आप एनडेड की कैंडल्स देखो पिछले कुछ दिनों की। क्या आप ये बोल सकते हो कि निफ्टी से इसको कुछ फर्क पड़ रहा है? नहीं, क्योंकि अगर आपका अंडरलाइन बिजनेस स्ट्रांग है, अगर आपके फ्यूचर के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स स्ट्रांग है, तो फर्क नहीं पड़ता है कि आपका निफ्टी कहां जा रहा है, आपका स्मॉल कैप कहां जा रहा है, आपके स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे। इस वजह से स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाह रहे हो 5 से 7 दिन की, उसमें दिक्कत हो सकती है, बट इफ यू आर फॉलोइंग अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी, ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर रहे हो, वीकली चार्ट पे आप फॉलो कर रहे हो, देन कुछ ऐसे स्टॉक्स आपको मिलेंगे जो कि आपको एक अच्छा मूव दिखाते हुए मिलेंगे, इवन दो अगर आपका मार्केट नीचे जा रहा है। ओके, आई होप कि आपको मजा आया होगा वीडियो में, एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग गाइज एंड कीप ट्रेडिंग, ऑल द बेस्ट फॉर ट्रेडिंग, एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।